अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आप सबका खुशामदीद। ये कहानी एक होशियार बंदर और लालची मगरमच्छ के बारे में है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक हरे भरे जंगल में एक चमकती हुई नदी के करीब एक होशियार बंदर मिकी रहता था। वो अपना दिन दरख्तों पर झूलते हुए और एक ऊंचे जामुन के दरख्त से मीठे और रसीले फल खाते हुए गुजारता था। मिकी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, सादा, आज़ाद और मज़ेदार जामुनों से भरपूर। नदी में एक चालाक और लालची मगरमच्छ कारू रहता था। वो मज़बूत और ताकतवर था, लेकिन शिकार के लिए मेहनत करने में सुस्त था। कारू अक्सर मिकी को दरख्त पर देखता और सोचता कि काश वो बंदर को खा सकता, बजाय हर रोज़ मछलियाँ पकड़ने के। एक दिन कारू के दिमाग में एक मंसूबा आया। इसने सोचा, अगर मैं बंदर को धोखा दे सकूं तो मुझे हफ्तों शिकार नहीं करना पड़ेगा, मैं इससे अपना खाना बना लूँगा। एक रोशन दिन कारू नदी में तैरता हुआ जामुन के दरख्त की जड़ों के करीब आया और मिकी को पुकारा, हेलो मिकी, तुम कैसे हो आज? बंदर ने दरख्त के ऊपर से नीचे देखा और कारू को देखा, जो बड़े दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था। मिकी मुहतात था, लेकिन अदब से जवाब दिया, हेलो कारू, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? कारू ने मुस्कुराकर कहा, ओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें दूर से देखकर तारीफ करता रहा हूँ। तुम कितने चालाक, होशियार और नेक दिल हो। मैं सोचता रहा था कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मिकी ने सर झुकाया, शक में मुब्तला होकर पूछा, दोस्त? लेकिन तुम मगरमच्छ हो और मैं बंदर हूँ, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? सच्ची दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं होता, कारू ने दिखावे के साथ कहा। मैं नदी में रहता हूँ और तुम दरख्तों में, लेकिन हम कहानियाँ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इस खूबसूरत जंगल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मिकी ने अपनी ठोरी को झुकाया। दोस्त बनाने का ख्याल दिलचस्प था, लेकिन कारू की मुस्कुराहट इसे कुछ अजीब लग रही थी। अपने शक के बावजूद मिकी ने मगरमच्छ की नीयत को परखने का फैसला किया। इसने कुछ मीठे जामुन तोड़े और कारू की तरफ फेंके। ये लो कारू, ये मेरा पसंदीदा फल है, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें ये खाने चाहिए। कारू ने फल अपने बड़े मुंह में पकड़े और इनके मीठे जायके को महसूस किया। लाजवाब, वो चिल्लाया। शुक्रिया मिकी, ये बहुत बेहतरीन फल है जो मैंने कभी खाए हैं। दिन ब दिन मिकी और कारू के दरमियान तबादला जारी रहा। मिकी जामुन फेंकता और मगरमच्छ इसकी मेहरबानी और होशियारी की तारीफ करता। आहिस्ता आहिस्ता मिकी ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन कारू का असल मंसूबा दोस्ती से बहुत दूर था। वो जामुन से मुतमईन नहीं था और वो बंदर के दिल का ख्वाहिशमंद था, जिसे लगता था कि कारू और भी मीठा होगा। एक दिन कारू ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। इसने मिकी से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बीवी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वो तुमसे मिलने और इन मज़ेदार जामुनों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की ख्वाहिशमंद है जो तुमने मुझे दिए हैं। क्योंकि तुम मेरे घर नदी के पार आओ, हम तुम्हारे एजाज़ में दावत करेंगे। मिकी हिचकिचाया। इसने कभी अपने दरख्त की हिफाजत से बाहर कदम नहीं रखा था और नदी बहुत वसी और ख़तरनाक लग रही थी। मैं नदी कैसे पार करूँगा? मिकी ने पूछा। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, कारू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें महफूज तरीके से पार ले जाऊँगा। मिकी के दिल में कुछ गलत होने का एहसास था, लेकिन वो अपने नए दोस्त को नाराज़ नहीं करना चाहता था। हिचकिचाते हुए वो कारू की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही वो नदी के दरमियान पहुंचे, कारू ने तैरना रोक दिया और इसे ज़ोर से हंसने लगा। तुम वाकई एक मेहरबान दोस्त हो मिकी, इसने कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी दोस्ती का यही अंजाम है। मेरी बीवी तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुम्हें खाना चाहती है और मैं भी। मिकी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गया है, लेकिन इसने जल्दी से खुद को संभाला और वो होशियार था और जानता था कि इसे जल्दी सोचना होगा। ओ कारू, मिकी ने पुरसकून रहने की अदाकारी करते हुए कहा, काश तुमने पहले बताया होता, मैं अपना दिल साथ ले आता। कारू हैरानी से पलकें झपकने लगा। क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे अंदर नहीं है? नहीं नहीं, मिकी ने सर हिलाकर कहा, हम बंदर अपना दिल महफूज जगह पर रखते हैं, ख़ास तौर पर जब हम दरख्तों पर चढ़ते हैं। इसे हर वक्त साथ ले जाना बहुत ख़तरनाक है। कारू ने माथे पर बल डाले तो फिर कहा, तुम्हारा दिल कहाँ है? ये जामुन के दरख्त में है। मिकी ने झूठ बोला, अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं इसे साथ ले आता। तुम मेरा दिल के बगैर मुझे कैसे खा सकते हो? ये तो सबसे मीठा है।
कारू, जो लालची और कम अकल था, बंदर की बातों पर यकीन कर बैठा। हमें फौरन दरख्त पर वापस जाना होगा, उसने कहा। बिल्कुल, मिक्की ने इत्तफाक किया। जल्दी करो, कहीं और कोई इसे ढूंढ ना ले। कारू ने मुड़कर नदी के किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंचे, मिक्की जल्दी से कारू की पीठ से छलांग लगाकर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ गया। इसने नीचे मगरमच्छ की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ओह कारू, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुमने कैसे सोचा कि मेरा दिल मेरे अंदर नहीं है? तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें चकमा दे दिया। कारू गुस्से से गुर्राया, ये समझते हुए कि इसे बेवकूफ़ बनाया गया है। तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, बंदर, इसने चिल्लाया। शायद मिक्की ने जवाब दिया, अब भी हंसते हुए, लेकिन आज नहीं। इस दिन के बाद मिक्की अपने भरोसे के मामले में और भी ज़्यादा मोहतात हो गया। वो अपनी ज़िंदगी चावन के दरख्त पर इंजॉय करता रहा, लेकिन इसने दोबारा कभी अपनी चौकसी ख़त्म न की। जहाँ तक कारू का ताल्लुक था, वो शर्मिंदा और भूखा नदी में वापस चला गया। इसे एक कीमती सबक मिला, लालच और धोखाधड़ी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह होशियार बंदर और लालची मगरमच्छ अपनी अपनी राह पर चल पड़े, हर एक अपनी तरह अक्लमंद। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, भरोसा कमाई जाती है, फ़ौरन नहीं दी जाती, और होशियारी ख़तरनाक तरीन हालात पर काबू पा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू